पता नहीं चल रहा है मोदी जी को कितना पैसा चाहिए। अभी तो ही बीजेपी की मार, अब की बार किसान सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। आज फिर हम ऐरोली में आए हुए हैं और यहाँ पर जो युवा हैं उनसे रोजगार पर बात करेंगे, आंदोलन को लेकर बात करेंगे और कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे शिक्षा को लेकर भी बात करेंगे। पहले बच्चों से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैट बॉल खेल रहे थे तो मैंने आज पकड़ लिए। स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल क्यों ना गए? स्कूल में 2 दिन पढ़ाई चलती है, वैसे शुक्र और शनिवार को मास्टर से हो जाते हैं आते हुए, पढ़ाई नहीं कराते हैं। कोई अधिकारी ना आता? नहीं आता। नहीं आता। तो फिर खेल क्यों रहे हो? घर जाकर पढ़ सकते हो आप? पढ़ाते नहीं है कोई। अच्छा, कोई ना पढ़ाता? क्यों नहीं पढ़ाते? कहते नहीं हो तुम? बोलते हैं। आप बताइए, आप भी बैट बॉल बहुत बजा रहे हो। हाँ सर। तो स्कूल क्यों ना गए? स्कूल में 1-2 दिन खोले, फिर रुक जाए, फिर 4 दिन बाद छुट्टी मिल जाए, फिर ऐसे करते रहे। पढ़ाई ना कोई शिक्षा का कोई ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा की तरफ सरकार हुई या अधिकारी हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई नहीं। देखिए क्या हालत है, कहाँ जाएगा देश का भविष्य, देख सकते हो आप। और जी आप बताइए, आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? जी हमारी ये राय है कि हमारे किसान भाई पड़े हैं, 3-4 महीने हो गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम क्या कहें? अब ये बताओ, हमारी टीम में से हमारे युवा कम से कम 2000 लड़के हम तैयार कर रहे हैं। अपने आसपास गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, पैदल निकालेंगे, एक रैली निकालेंगे। हम अपने जितने भी युवा बच्चे हैं और आसपास के गांव से सबसे लेके हम अपनी एक रैली निकालेंगे। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अपने पहुँचें वहाँ पे और किसान आंदोलन का सहयोग करें वहाँ। और एक रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। यहाँ कोई रोजगार वाला बंदा है? तो कोई सब बेरोजगार ही हैं। सब बेरोजगार डोल रहे हैं। कुछ नहीं है, बैट बॉल बजाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मस्त सोते हैं, बस कुछ काम नहीं है। फिर ये एकदम। और फिर खर्चा कहाँ से निकाल रहे हो अपना? खर्चा निकाल रहे वैसे डंगे मारी करेंगे, मारेंगे, मगड़म सगड़म सौदा होंगे। ना डग्गे मारी तो गलत हो गई। फिर क्या करे? फिर रोजगार नहीं मिलेगा तो डग्गे क्या करे? फिर रोजगार ये है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में और गौतम बुद्ध नगर में, अब अभी फिलहाल हम बुलंदशहर में खड़े हैं। अब हमारा जो इंडस्ट्री एरिया आता है ये ग्रेटर नोएडा आता है, ठीक है। इसमें अगर कुछ युवा अगर बेरोजगार जो हैं, जो गाँवों में हैं, कुछ तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अभी भर्ती कोई तैयारी नहीं हो रही। अब जो जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में नोएडा की तरफ, तो नोएडा में क्या है कि एक वो बना हुआ है कि ना तो बुलंदशहर वाले भर्ती ले रहे, बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के लड़कों को तो भर्ती नहीं ले रहे, और अलीगढ़ के इनको। तो जो भी युवा बालक हैं वो जाते हैं नौकरी के, घर से लड़ाई है क्या, फिर वही वहाँ जाकर देखते हैं तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कंपनी वाले कि भैया जाओ, अब बुलंदशहर की भर्ती नहीं है। तो अब रोजगार कहाँ? तो प्राइवेट कर दिया। नहीं, अब इसका प्राइवेट नौकरियों पर भी बिल आने वाला, पावर कंपनी के हाथ में होने वाली है। अप्रैल से शायद वो लागू हो जाएगा। तो फिर तो कंपनी अपने मन की करेंगी। वो तो कंपनी अपने मन की ही कर रही हैं। अभी क्या है कि जो कुछ युवा हैं काम करने के लिए इच्छुक हैं तो जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपनी में अभी से नहीं ले रहे। और अप्रैल से ये सब लोग कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी आ रही हैं, अभी क्या है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, पीएफ कटता है, आधा सरकारी की होती है, अर्ध वो होती है। अब यहाँ क्या ये सारी सब लोग प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, ये आसपास के क्षेत्र हैं, नोएडा हो गया, आपका अलीगढ़ हो गया, यहाँ के जो युवा जाते हैं तो उनको भर्ती नहीं किया जाता। बाहर से आते हैं, बिहार के हैं लोग और भी हैं, वो उनको भर्ती कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग 8,000 10,000 में कर लेते हैं। अब ये लोग कुछ 8-10 हज़ार में करने के लिए हमें, तो ये लोकल को नहीं लेते। मेन मुद्दा है कि लोकल को नहीं लेते। बेरोजगार तो है ही, डिप्लोमा वाली है, मतलब पढ़े लिखे, वो क्यों करेंगे? 8-10 हज़ार की क्या होता है? 8-10 हज़ार में कुछ नहीं होता, खर्चा भी नहीं जाने का खर्चा नहीं है। चश्मा तो बड़ा महंगा है। महंगा ही है, अब देख लो। ये मेरा मांग कर लगाया, बेरोजगारी है सबरी। ये भी किस्तों पे। तो ये बताइए, महंगाई को लेकर भी मेरा एक सवाल है। 25 रुपए सिलेंडर पे कल और बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप की बात कर लो थोड़ी सी। हाँ ना करूँगा, पहले गैस भी है। खेत बेच के तो मोटरसाइकिल नहीं है, खेत बेच के मोटरसाइकिल नहीं है, कहाँ से तेल के खर्चा चला ले किसान? क्या करें? गुंडागर्दी करें, चोरी करें, डकैती करें, क्या करें आप बताओ?
नहीं, अब इसमें विपक्ष की गलती नहीं है क्या? सारी गलती है। क्यों विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा? किसान भाई क्या कर रहा है, आवाज ही उठा रहा है, उसके पास क्या आवाज उठाने के सिवा कुछ और है? देखो नहीं, विपक्ष को भी उठाना चाहिए ना। सुनवाई करे, कोशिश कर रहा है किसान, विपक्ष लग रहा है। मुद्दा क्या है कि जो तेल बढ़ रही है, पक्ष विपक्ष की आप बात करें, जो पहली सरकार है उनमें भी पेट्रोल और डीजल बढ़े, दाम बढ़े। हम ये नहीं कह रहे कि इस सरकार में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो टैक्स जो लगा रही है, हर स्टेट का आप देख लो, हर स्टेट में अलग अलग वैल्यू है पेट्रोल की। हमारे यूपी में 89 है अभी, और हम महाराष्ट्र में चल रहा है 89 है, और अभी महाराष्ट्र में 100 पार है। ठीक है, हर स्टेट जो गवर्नमेंट सरकार है तो वो अपना टैक्स लगा रही है, और केंद्र से जो टैक्स लग के आता है, तो ये जो मनमानी है ना, हर स्टेट में जो अपना टैक्स बढ़ा के पेट्रोल की जो मार, डीजल की मार है, यही एक मुद्दा है। किसान है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये क्या है, इनको क्या मिल रहा है अपने खेती के लिए? ये जो बढ़ रहा है फिर खेती पे मार पड़ती है। क्या है, यूरिया कितना बढ़ रहा है, DAP किसान की जो मेन मुद्दा है प्रॉब्लम, कि किसान के जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो वो है आइटम, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, कोई भी लियो, उस पर GST है, हर चीज़ पे GST है। लेकिन जो महंगाई दर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, अब किसान क्या कर लेगा? 100 रुपया और 90 रुपये डीजल में अब खेती कर रहा है क्या उसको? और जो एंड में जो हमारी फसल आती है उसको क्या मिलेगा? वही काम हमारा पहले 50 रुपये में हो रहा था। गेहूं के तो दाम बढ़े नहीं है अभी, गेहूं के तो वही है, ठीक है। अब ये महंगाई जो और डबल मार पड़ रही है, तो ये तो किसान की रीढ़ की हड्डी टूट रही है ना। इसमें किसान महंगाई तो ये बढ़ रही है, मर रहे हैं। नहीं, सिलेंडर फ्री मिले थे, शायद आपको मिला? घर वालों को पता है, मैं तो घर बाहर हूँ, नहीं मिला। तो अब उस सिलेंडर को भरवाने के लिए साथ हो गए वो, फिर मिले तो थे, मिले पर दिए सब्सिडी के हिसाब से मिले भर भी तो महंगे रहे। अब एक और मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ के सामने से, कि हर गांव में बिजली की लाइन कनेक्शन हुए थे। आप किसी गांव में चले जाओ और हर गांव में मीटर लगे हुए हैं, हर घर के मीटर लगा दिए हैं, सरकार ने भेज दिए हैं। अब ये सरकार की नाकामी है या जो अधिकारी हैं वो बताएं, ऊपर तक बात नहीं पहुंचती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हर गांव में बिजली के कनेक्शन हो गए हैं, हर घर में कनेक्शन है, लेकिन अंदर कनेक्शन नहीं है, बाहर मीटर लगा हुआ है, और वो चालू है या नहीं भी चालू है, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा, चालू भी नहीं है। और उनका जो बिल वाला आता है, महीने में आता है, वो पर्ची फाड़ता है और फेंक जाता है मनमानी। जब बिल अंदर यूज ही नहीं हो रही बिजली मीटर द्वारा, ठीक है, और फिर उसका बिल 25,000 40,000 इतना बिल कैसे आ रहा है? अब वो किसान कहाँ से भरेगा? वो तो सरकारी कागज हो गया, वहाँ तो चढ़ गए यूनिट के, हाँ इतना यूनिट हुआ है, अब वो कहाँ से भरेगा? चल रहा है वो भी इतनी दे रहा है, जो सारा कुछ यूज कर रहा है उसका भी इतना नहीं आ रहा। क्यों आ रहा है इतना? भाई जो जितना यूज कर रहा है इतना आना चाहिए। मीटर के तार तक बिजली पर मनमानी हो रही है। बिजली सबसे ज़्यादा मनमानी चल रही है। बिजली पे जितना भी है, अभी कनेक्शन के लिए सबके लिए कनेक्शन हुआ था, लेकिन बिल इतना आ रहा है कि अंदर कनेक्शन नहीं है, बिजली बिल यूज भी नहीं है, और उस घर में भी 25,000 रुपये का बिल आ रहा है, जिसमें यूज नहीं है उसमें भी बिल 18-20 हज़ार का आ रहा है। ये निजीकरण का फायदा है। ये सरकार तक, ये सरकार बताए इस बात को कि ऊपर से नीचे तक अधिकारी लोग जो बैठे हैं, ये जो जब बिजली यूज ही नहीं हो रही तो फिर बिल कैसे आ रहा है मीटर में? मैं आपको अपने गाँव में दिखा दूँ, मैं अपना ही मीटर में, मेरी एक बार उसका जो बिल देके गया उससे लड़ाई हो गई। भाई बिल किस बात में? मैंने उससे ये पूछी, बिल किस बात का आ रहा है जब अंदर कनेक्शन नहीं है और मीटर में यूनिट कैसे बढ़ रही है, मुझे ये बता दो। और जब बिजली महंगी है, पर बिजली तो महंगी देखी जाए, लेकिन जब यूज ही नहीं हो रही तो फिर कहाँ से इतना वो आ रहा है? कौन फिर उसको? आप बताओ, मैं आपको डायरेक्ट ही बोल दूं, आप न्यूज कर रहे हो, आप कुछ कवरेज नहीं करो, और मैं आपको बोल दूं कि आप भाई 20,000 रुपये हो गए आपके, तो आप किस बात के 20,000 रुपये दोगे? जो हमारा गाँव का किसानों का मुद्दा है बिजली, ये किसानों पे ही तो मार है। गाँव में सब ज़्यादातर किसान बस, कोई IAS IPS इतने अफसर तो है नहीं यहाँ पे गाँव में भाई, कोई बिजनेसमैन नहीं है, सब किसान ही है ज़्यादातर। तो अब दूसरा क्या है, जो ट्यूबवेल जो खेती के लिए, ट्यूबवेल पे बिल, पहले बिल आता था 400 रुपये, अब 1200 1400 कर दिया, 1800 कर दिया। अब बताओ, कोई बिजली से भी ज्यादा हो गया, बिजली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा? 2 बीघा खेत है, उसके ऊपर बिजली लगी हुई है, इतनी यूज भी नहीं हो रही, 1800 रुपये हर महीना बिल देना है, तो ये तो सिर्फ किसान पे मार पड़ रही है ना। इस चीज के बारे में सरकार संज्ञान ले। ये है कि निजीकरण, निजीकरण में फ़ायदा होगा, हर एक चीज़ में करे वो करा जाएगा, मुनाफा मिलेगा, लेकिन मुझे तो लगा नहीं कि मुनाफा मिल रहा है। ये विद्युत विभाग जो हमारा निजीकरण हो चुका है,
नहीं, आपको गलत लगा कि मुनाफा नहीं हो रहा है। आप ये कहो कि किसको मुनाफा हो रहा है? सरकार को बरकरार हो रहा है। हम आम आदमी जो है ये परेशान है ना, सरकार को हो रहा है। पता नहीं चल रहा है मोदी जी को कितना पैसा चाहिए अभी। देश, मोदी जी कहते थे जब 2014 में आए थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मतलब देश नहीं बिकने दोगे क्या, हमें बेच दोगे? जब किसान ही नहीं रहेगा देश में तो फिर देश कैसा रह जाएगा? देश का उद्धार ही नहीं होगा। मोदी जी कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हम अब मोदी जी को बताना चाह रहे हैं, बहुत हुई बीजेपी की मार, अब की बार किसान सरकार। ठीक है ना? नहीं, हमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कोई मतलब। अब अगर चुनेंगे तो अपना चुनेंगे और संसद में बैठाएंगे। नहीं, आपकी लड़ाई सरकार से है या बीजेपी से है? हमारी सरकार से है। हमारी सरकार से पहले से भी रही है, ये नहीं है कि आज ही है, 3 महीने से पहले से भी है। सरकार से लड़ाई है, लेकिन वो कहते हैं ना, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं है कहीं भी। जब तक अपना नहीं पहुंचेगा, जब तक किसानों का भला होगा नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए DPP न्यूज़। नमस्कार। किसान